नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे झारखंड में जो स्थानीय नीति का एक महा आंदोलन के रूप में उभर आया है, जिसमें से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं हमारे टाइगर जयराम, जो धनबाद के मानटाण विलेज से बिलोंग करते हैं। नाम तो सुना ही होगा यदि आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो स्थानीय नीति चालू कराना क्यों ज़रूरी है और यह सरकार से लगातार मांगे क्यों चल रहा है। चलिए आज हम लोग जानते हैं टाइगर जयराम से, जो कि अभी झारखंड में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ गया है स्थानीय नीति के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आंदोलन का प्रारूप चूंकि धनबाद बोकारो कोयलांचल से आग लगी थी, कोयले में अक्सर आग लगती है और इस बार फिर कोयले में ही आग लगी है, तो यह आग अब कोल्हान से होते हुए संथाल परगना तक जाएगी और जो सोए हुए झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, उन्हें जगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आज चौतरफा हमला हो रहा है, चाहे कोई रहे। आप जाके कहीं देखिए, लगातार हमला हो रहा है। झारखंड के नियोजन पर हो रहा है, भाषा पर हो रहा है, संस्कृति पर हो रहा है, यहाँ के लोगों के हर चीज पर। प्राइवेट सेक्टर में भी जाइए तो बाहर के बाबू लोग आके कब्जा करके बैठे हैं। अरे भाई, आपका अपना राज्य है, आप अपने राज्य की सरकार को घेरिए ना जाके कि हमें रोजगार उपलब्ध कराइए। आप हक अधिकार को छीनने आए हैं, तो आज झारखंडी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। क्योंकि आज अगर वे नहीं लड़ पाते तो इन फ्यूचर बड़ा मैंने बहुत दुखद दिखने का रहा है। बहुत प्लानिंग है, बहुत जोरदार प्लानिंग हो रही है। हम तो अब बात खतियान की तो हो गई, अब साथ ही हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी से मांग करेंगे कि हमारे जो क्षेत्रों में है वोटर आईडी को भी आप जांच करें। और चूंकि दो वोटर आईडी गैर कानूनी है, अतः वोटर आईडी जो है वो खतियान आधारित होनी चाहिए। और जो लोग खतियान के आधार पर वोटर आईडी नहीं बनाते, वे काम करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। रोजगार करते हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। मकान बनाए, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन आप यहाँ के निवासी नहीं हो सकते, आप यहाँ से मतदान नहीं कर सकते। मतदान आपको यहाँ नहीं हो सकता है, 2 राज्यों में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें, इस सिस्टम को हटाना होगा, नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा। भारतीय लोकतांत्रिक देश है, अगर धीरे धीरे वे लोग अगर वोटर आईडी के माध्यम से देश में कब्जा करना, राज्य में कब्जा करना प्रारंभ कर देंगे। आपका पुटकी में देखिए, राजस्थान का व्यक्ति मुखिया बन गया। हम तो निर्वाचन पदाधिकारी से मैसेज देना चाहेंगे कि आप कहाँ सोए हैं, क्यों इतना बेमन करते हैं। आप संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। राजस्थान का आदमी यहाँ जातीय आवासीय बना के मुखिया बन रहा है। आपका गोपीनाथ दी पंचायत है, आपकी कई सैकड़ों पंचायत ऐसे हैं झारखंड में जहाँ बाहर राज्य के लोग यहाँ के मुखिया, पंचायत सचिव, मतलब पंचायत समिति सदस्य बन जा रहे हैं, जिला परिषद बन जा रहे हैं। तो ये चीज तो अन्याय है। क्योंकि आप विधायक सांसद है कि आपको उसमें प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं से लड़ सकता है। मुखिया सरपंच का तो प्रतिबंध है कि उसी क्षेत्र का आपको होना, वहां का निवासी होना का। तो ये बताइए, वे लोग यहाँ का निवासी कैसे बन रहे हैं? इसको चुनाव आयोग को तय करना होगा, निर्वाचन पदाधिकारी को तय करना होगा। और एक बात, अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब हम लोग उद्योग नीति की बात करेंगे। क्योंकि आप तो कहते हैं ना कि राज्यपाल का मोहर भी आया है कि 75% जो रोजगार होगा प्राइवेट सेक्टर में भी, वो लोकल होगा। तो पहली बात तो अब कंपनी देखा है कि हमें 75% है कहाँ, आप तय कीजिए। आपको तय करना होगा कि लोकल है कौन। दूसरी बात, कंपनी को देना होगा। आप राज्यपाल महामहिम का अपमान नहीं कर सकते हैं। उनका जब लेटर पेड में इशू हुआ है, उनके हस्ताक्षर से घोषित हुआ है 75% रोजगार स्थानीयों का, तो आप कंपनी को ये भी, झारखंडी लोग कड़क के राज्यपाल का मैंने हवाला देते हुए कड़क के कंपनियों के सामने दरवाजे पे खड़ा होकर वे मांगे लिस्ट कि कहाँ है 75% लोग जो स्थानीय हैं। तो लड़ाई बहुत भीषण है। लड़ाई आज छोटी मोटी नहीं रह गई। अब झारखंडी समझने लगा है कि अगर आज नहीं लड़े तो बहुत नुकसान होगा, गिनती नहीं है। आप बहुत साजिश के तहत मैं बताना चाहूंगा, अगर कभी चुनाव आ ही जाएगा 2024 में, आप देखिएगा जब झारखंड में चुनाव होगा, बाहरी राज्यों से भर भर के ट्रक लोग आएंगे चुनाव यहाँ वोट करने के लिए। क्या मकसद है कि झारखंड में भी अपनी पहचान को बनकर रखना, झारखंड को भी लूटना, और हमारा राज्य तो है ही भैया। तो ये चीजें सामने आएंगी, आपको दिखाएंगे, सर्वे करते हुए दिखाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं झारखंड को लगातार हमला कर रही है, औपनिवेशिक गुलाम झारखंड को लगातार बना रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से पूरे इंडिया को गुलाम बनाया था, झारखंड को लगातार ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लगातार गुलाम बना रहे हैं। तो ये चीजें अब नहीं होगी कि झारखंडी लोग भी समझने लगे। चाहे जो होगा, भीषण युद्ध हो, संवैधानिक लड़ाई हो, जैसा भी होगा। ऐसे भी हम लोग संविधान की बात करते हैं। हम लोग हमेशा भोले भाले लोग हैं। झारखंड प्रांत में रहने वाले लोग बोले वाले हैं। मैं अक्सर कहता हूं, आप माने संथाली, मुंडारी, कुर्मी हो और उड़ाव कुड़ुक का कहे बात करते हैं। यहाँ का जो मुसलमान और ब्राह्मण भी है ना, वो भी मांदर की थाप में थे रखता है। ये झारखंड की अलग संस्कृति है। तो इस चीज को समझना होगा। ये झारखंड को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। झारखंड का मुद्दा कभी धर्म का नहीं रहा है। झारखंड का मुद्दा संस्कृति का रहा है। झारखंड का मुद्दा जल, जमीन, जंगल का रहा है, चाहे वो कोई रहे, किसी कौम का व्यक्ति रहे। तो झारखंड अपने मुद्दे के साथ कायम है। 9 लैंग्वेज, 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति। विस्थापन नीति अब हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग आके देखिएगा तंबू गाड़ के रहने लगे हैं, और एक दिन वहां को हटते हैं तो बोलते हैं कि हम विस्थापन होंगे। नहीं, ये गलत बात है। तंबू गाड़ के आप रहे हैं, 10 साल पहले आके रहे हैं, जबरदस्ती आके रहे हैं, और आप विस्थापित नहीं हो रहे हैं। आपका 12 बीघा में 18 बीघा में पुदीना है भैया। आप गलत मैसेज मत दीजिए समाज को, ये गलत मैसेज है। विस्थापन वो है जो सेल में जिसका जमीन गया है, विस्थापन उनका हुआ जिनका टाटा में गया है, सिंदरी में गया है, बीसीसीएल में गया है, वे लोग विस्थापित हुए हैं। जिनका 100 साल पहले विस्थापन हुए हैं, वे लोग में 10 दिन पहले आप तंबू गाड़े थे और दिखा रहे हैं कि हम विस्थापन हुए, अन्याय है। इसलिए विस्थापन नीति भी खतियान आधारित होगी। अच्छा, एक अच्छे स्कॉलर भी हैं। भाषा, हालांकि ये तो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, ये भाषा विवाद किसकी देन है?
बीजेपी जेएमएम या और किसी की, क्योंकि जेएमएम वाले कहते हैं कि हमने तो सभी जिलों में हटा दिया, सिर्फ 4 जिलों में छोड़ दिया। ये बीजेपी वाले लागू करके गए थे, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बात सच्चाई है। 2018 में ये इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त देने का स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन उसमें वैकेंसी नहीं थी। उस समय विरोध हुआ था, छिटपुट विरोध हुआ था। लेकिन देखिए, पहला बात है कि झारखंड के लोग हैं उसी समय लड़ते हैं जब पूरा जोरदार हमला एकदम सामने हो। दूर से हो तो वे नहीं लड़ते। तो क्या उन्होंने उस समय छिटपुट आंदोलन किया था, मुझे पूरा याद है। 2018 का मामला था, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने रास्ता खोला था। और जो अभी जेएमएम के साथ कांग्रेस आ गई, उन्होंने रास्ता को पूर्णतः खोल। देखिए, बीजेपी और जेएमएम बीजेपी और कांग्रेस दोनों केंद्रीय पार्टी है। केंद्रीय पार्टी कभी क्षेत्रीय नहीं हो सकती। एक बात जानिए, आज ये लोग उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में क्यों नहीं? कि दक्षिण भारत के लोग कहीं ना कहीं लॉजिकल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं। उत्तर भारत के लोग भावनाओं में बह जाते हैं, हिंदू मुस्लिम ये भावनाओं में इनमें बह जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान तो मैंने नारों में बह जाते हैं उत्तर भारत के लोग, इसलिए उत्तर भारत का विकास थोड़ा कम हुआ है। आप दक्षिण भारत जाइए, वहाँ सुनने में आया कि तमिलनाडु में जो रेलवे का 3rd और 4th ग्रेड का जॉब होता है, वहाँ वैकेंसी लोग भरते ही नहीं है। इतना डेवलपमेंट स्टेट हो चुका है, क्योंकि ये लोग भावनाओं में नहीं, वे लोग तर्क में जाते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं। इसीलिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी वहाँ टिक नहीं पाती है। तो ये लोग जान रहे हैं कि टिकना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में टिकना है। झारखंड भी एक बहुत बड़ा खनिज संपदा परिपूर्ण राज्य है। इस राज्य को अगर इसकी पहचान दे दी जाए, अगर 9 भाषा में यहाँ पढ़ाई होने लगेगी, तो यहाँ के लोग सक्षम होने लगेंगे और बीजेपी कांग्रेस दोनों यहाँ टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए देखिए, जेएमएम क्षेत्रीय पार्टी, आईएसयू भी क्षेत्र पार्टी है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी आप तो भाई माटी के पार्टी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ जाकर माटी के साथ गद्दारी का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हमारी, आईएसयू जेएमएम, इन दोनों को सोचना होगा। आईएसयू ने बीजेपी के टाइम झारखंड को चलने का काम किया था, और आज इस समय जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड को चलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां आई है, सभी लगातार झारखंड के लिए स्टैंड नहीं कर पा रही है। अब क्या उनकी मजबूरी है तो वे लोग जाने, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग सदन में बैठते नहीं है। क्या उनकी मजबूरी है, क्या समस्या है, लेकिन जो भी मजबूरी है, एक बात याद रखिए, पार्टी नया बनती रहती है, माटी नहीं बनती है। आज माटी का करोड़ों साल का इतिहास है, अरबों साल का इतिहास है माटी का। चाहे इसको जिस स्तर पर आप देखें, हिमालय हिम युग की बात करें, पाषाण युग की बात करें, गोंडवाना युग की बात करें, माटी को जो इतिहास है करोड़ों साल का है। पार्टी क्या है, आईएसयू 85 में बनी है, जेएमएम आपका 71 में बनी है। आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन माटी सदैव रहेगी। माटी करोड़ों साल की है। इसीलिए मैं पार्टी के तमाम नेताओं से, बड़े नेताओं से गुजारिश करूंगा जो झारखंडी पार्टी से हैं, या माटी की बात करें, और हो सके संभव तो इसी जो सत्र चल रहा है, इसमें खाद्यान्न राजनीति कैसे बने, इस पर आप चर्चा करें। नहीं तो आपको लोग गद्दार कहेंगे, जिस पार्टी से है। मैं कभी किसी पार्टी के खिलाफ ना बोला हूँ, ना मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ बोला हूँ। मैंने जो भी बात कही है तर्क के साथ कहा हूँ। तो माटी आपको याद करे, माटी आपको गद्दार ना कहे, इसके लिए आपको इस विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, इसे माटी के लिए बात करनी चाहिए। तमाम नेताओं को मेरा यही संदेश होगा। तो देखिए आप किस तरह से स्थानीय नीति को लेकर जयराम टाइगर ने बात उठाया है। क्या आप इस स्थानीय नीति को लागू कराने में सहमत हैं? अगर हाँ, तो अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हर झारखंडी को जगाना है और बताना है कि स्थानीय नीति क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो को पसंद लगा है तो शेयर ज़रूर करना है। मिलेंगे।